मुंबई के खतरनाक डॉन जिनका नाम सुनते ही पूरी मुंबई कांपने लगती है। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों के नाम की दहशत मुंबई के हर इंसान में थी। इन्हें मुंबई का खलनायक कहा जाता था। वैसे तो आज के दौर में इनकी कहानी ये है कि इनमें से कुछ तो अपने किए की सजा काट रहे हैं और कुछ पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारे गए हैं और जो बाकी बचे थे वो कहीं भाग गए हैं, जिनकी खोज आज भी जारी है। लेकिन एक समय था जब पूरी मुंबई में इनका खौफ था और पुलिस तक इनसे डरती थी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है मुंबई के इन खतरनाक डॉन की कहानियां और कैसे इन्होंने अपने नाम की दहशत हर जगह फैला रखी है। नंबर 1, रवि पुजारी। ये कर्नाटक के बेंगलोर में पैदा होने वाला ऐसा डॉन है जिसे वर्ल्ड का खूंखार डॉन भी कहा जाता था, जो कि बहुत ही शातिर था। इसके ऊपर लोगों की जान लेने की कोशिश और किडनैपिंग जैसे कई सारे केस दर्ज है। इसके ऊपर कम से कम 200 क्राइम का इल्जाम है। इसने अपने डॉन बनने की शुरुआत अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के अंडर में काम करके की थी। बहुत समय तक इसने छोटा राजन के साथ काम किया और फिर एक बार मुंबई ब्लास्ट के बाद जब छोटा राजन ने दाऊद का साथ छोड़ दिया तो इसने छोटा राजन का साथ छोड़कर अपनी एक अलग गैंग बना ली, जिसकी वजह से ये वसूली, लूटमार, धमकी देना जैसे क्राइम करने लगा। इस ब्लास्ट के बाद इसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। इसमें तो बॉलीवुड स्टार से भी फिरौती मांगी थी और इसी तरह धीरे धीरे करके ये मुंबई के डॉन के नाम से जाना जाने लगा। नंबर 2, टाइगर मेमन। 24 नवंबर 1960 में जन्मे रजाक नादिम मेमन को अंडरवर्ल्ड दुनिया में टाइगर मेमन के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा डॉन है जो सन 1993 के मुंबई ब्लास्ट में शामिल था। 2015 के ब्लास्ट के बाद इसके छोटे भाई याकूब मेमन को फांसी दे दी गई थी, लेकिन टाइगर मेमन अभी भी आजाद घूम रहा है। इसके बाद इसने पुलिस अधिकारियों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। खुफिया एजेंसी द्वारा भी ये हाथ नहीं आया। खुफिया एजेंसी सिर्फ इतना पता लगा पाई है कि ये इस समय पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। कहा जाता है कि इसके ऊपर ISI का हाथ है, इसलिए ये बिना किसी डर के पाकिस्तान, दुबई में बड़े आराम से घूमता रहता है। कुछ जाने माने स्मगलरों के संपर्क में आकर इसने गोल्ड स्मगलिंग का काम शुरू किया और देखते देखते एक साल ही में ये मुंबई का बड़ा गोल्ड स्मगलर बन गया, जिसके बाद मुंबई में स्मगलिंग की दुनिया में ये टाइगर के नाम से पुकारा जाने लगा। नंबर 3, छोटा राजन। इसका जन्म 1965 में मुंबई के चैम्बूर इलाके की तिलक नगर बस्ती में हुआ था। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे है। 10 साल की उम्र से ही छोटा राजन ने स्कूल छोड़ने के बाद मुंबई में फिल्म टिकट ब्लैक करने लगा और पुलिस कांस्टेबलों पर हमला करने के आरोपों में उसे जेल हुई थी। जेल से रिहा होने के बाद वो 1982 में बड़ा राजन गिरोह में शामिल हो गया। बड़ा राजन की गोली लगने के बाद छोटा राजन ने गिरोह को संभाल लिया और दाऊद इब्राहिम के लिए काम किया, जो दुबई भाग गया था। 1993 में मुंबई के ब्लास्ट के बाद वो दाऊद से अलग हो गया और अपनी खुद की एक गैंग बनाई। इस पर कई सारे क्राइम केस दर्ज हैं, जिसमें जबरन वसूली, लोगों की जान लेना और तस्करी करना शामिल है। 70 हत्या के मामलों में और कई हत्या के प्रयास के मामलों में भी इस पर केस दर्ज है। राजन को 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशियाई पुलिस ने बाली में गिरफ्तारों से किया था। राजन को 27 साल की फरारी के बाद 6 नवंबर 2015 को बाली से भारत भेजा गया था। वर्तमान में वो हिरासत में चल रहे मामलों की सुनवाई का इंतजार कर रहा था। 2 मई 2018 को उन्हें एक पत्रकार की जान लेने का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। नंबर 4, वरदराजन मुदालियर। ये भी अपने समय का सबसे खतरनाक डॉन रहा है। पहले ये चेन्नई में छोटे मोटे काम करता था जिनसे ये थक चुका था। उसके बाद इसने मुंबई आकर बड़ा काम करने की कोशिश की, लेकिन इसे कोई अच्छा काम नहीं मिल पाया। फिर इसने मुंबई के एक स्टेशन पर कुली का काम करना शुरू किया। बस फिर क्या, वहीं से इसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इसे डॉन बना दिया। इस स्टेशन पर कुलीगिरी करते टाइम इसकी मुलाकात एक शराब तस्कर से हुई। फिर तो इसने अलग अलग तरीकों से शराब तस्करी की और अपराध की दुनिया में बेताज बादशाह बन गया और लोग इसे वर्दा भाई के नाम से पुकारने लगे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में 1960 से 1980 के बीच वरदराजन मुदलियार का नाम चलता था। मुदलियार के समय में ही करीम लाला और हाजी मस्तान भी मुंबई में थे, लेकिन इन तीनों ने मुदलियार की पहचान गरीबों के बीच एक मसीहा की बन चुकी थी। वो मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला हिंदू डॉन था। हिंदू होते हुए भी वर्दा काम के बाद दरगाह जाता था। मुंबई स्थित बिस्मिल्लाह की दरगाह वर्दा की पसंदीदा जगह थी। अपने इलाके में हर साल वो बड़े ही भव्य तरीके से गणेश पूजा का आयोजन भी करवाता था। लेकिन इसी समय मुंबई पुलिस के एक अधिकारी YC पवार ने मुदलियार को अपना टारगेट बनाया और एक एक करके उसके सभी गुंडों को या तो मार गिराया या तो जेल में डाल दिया। बताया जाता है कि वर्दा को YC पवार का खौफ इस कदर सताता था कि मुदलियार ने मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया था। यहाँ से निकलकर उसने चेन्नई में शरण ली, जहाँ 62 साल की उम्र में 1988 में उसकी मौत हो गई। नंबर 5, अब्बू सलीम। इसका जन्म 1968 में आजमगढ़ में हुआ था। अब्बू सलीम के पिता एक वकील थे, जिनकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। इसलिए उसने मैकेनिक का काम किया और साथ ही साथ अपने 12th की पढ़ाई भी पूरी की। फिर घर से भागकर दिल्ली आ गया, जहाँ आकर उसने कुछ समय तक टैक्सी भी चलाई। इसके बाद में भी वो खुश नहीं था, इसलिए वो मुंबई चला गया। वहाँ जाकर उसने कुछ समय तक छोटे मोटे काम किए और इसी दौरान क्रिमिनल लोगों के टच में आ गया। फिर तो ये अपराध की दुनिया में डूबता ही चला गया। इसने अपराध की दुनिया में इतनी तरक्की कर ली थी कि इसका सीधा संपर्क अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से हो गया था। धीरे धीरे दाऊद के इतने करीब आ गया कि इसे दाऊद का सीधा हाथ, राइट हैंड कहा जाने लगा। एक टाइम पर दाऊद ने अपनी टी कंपनी की बागडोर अब्बू सलीम के हाथों में दे दी थी। देखते देखते अब अपराध की दुनिया का इतना बड़ा बादशाह बन गया था कि अब इसने दुबई में अपना एक बिजनेस भी शुरू किया, जो काफी चर्चित रहा था और मुंबई में इसका खौफ भी एक अलग ही लेवल पर था। नंबर 6, हाजी मस्तान। साल 1926 में शुरू हुई हाजी मस्तान की कहानी साल 1994 में खत्म हो गई। तमिलनाडु का रहने वाला हाजी मस्तान 8 साल की उम्र में 1934 में मुंबई पहुंचा था। मुंबई में हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए बने मुसाफिर खाने के ठीक बगल में हाजी मस्तान के वालिद ने साइकिल पर पंचर लगाने की दुकान खोली थी। हाजी मस्तान वो नाम है
जिसे मुंबई अंडरवर्ल्ड कभी भुला नहीं सकता। दाऊद और पठान गैंग को एक करने वाला मस्तान नामी माफिया वर्धा को भी अपने इशारों पर नचाता था। तमिलनाडु का रहने वाला मस्तान 8 साल की उम्र में मुंबई पहुंचा था। पहले साइकिल की दुकान खोली और फिर डॉक पर कुली बन गया। यहाँ उसकी दोस्ती एक व्यक्ति से हुई जो तस्कर था। एक मामले में वो जेल चला गया। जब वो जेल से लौटा तो मस्तान ने उसकी पेटी खोली तक नहीं थी। इस पेटी में सोना भरा था। इसमें से आधा सोना उसने मस्तान को दे दिया और अपने धंधे में शामिल कर लिया। इसके बाद तो मस्तान की जिंदगी ही बदल गई। तस्करी की इस राह पर चलकर वो अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। कहा जाता है कि मस्तान डॉन जरूर था, लेकिन उसने कभी गोली नहीं चलाई और ना ही किसी की जान ली। ऐसा नहीं था कि वो अहिंसावादी था, लेकिन वो खुद ये सब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो दूसरों से ये सब काम करवाता था। एक वक्त आया जब वो तस्करी छोड़ रहा था और साथ ही माफियागिरी से भी पीछे हट रहा था। ये वो वक्त था जब वरदराजन मुदलियार वापस दक्षिण लौट गया था। करीम लाला और पठान गैंग का खेल खत्म होने को था और दाऊद का सूरज चढ़ने लगा था। पैसा फिल्मों और राजनीति में खत्म हो गया था और धड़क दाऊद गैंग जैसे नए गैंग्स के कारण खत्म हो रही थी। राज कपूर, दिलीप कुमार और संजीव कुमार के साथ उनकी खासी मेल मुलाकात थी। कहा तो ये भी जाता है कि दीवार के रोल को सही से निभाने की चाहत में अमिताभ बच्चन भी उसके घर जाते थे। सोना और मस्तान ने कई फिल्मों में पैसा लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन बाद के दिनों में बदनामी का खौफ इतना था कि फिल्मी दुनिया से इतनी नजदीकियां होने के बाद भी उसकी मौत पर सिवाय मुकरी के कोई फिल्मी हस्ती नहीं पहुंची। नंबर 7, करीम लाला। करीम लाला का जन्म 1911 में अफगानिस्तान के कुनर प्रांत में हुआ था। करीम लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। भारत में 60 के दशक से लेकर 80 के दशक से अधिक समय तक ये भारत के मुंबई के 3 डॉन में से एक खतरनाक डॉन था। अन्य 2 लोग हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार हैं। करीम लाला अफगानिस्तान से भारत काम की तलाश में आया, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी काम रास नहीं आता था। एक मैगजीन के अनुसार ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो अपराध की दुनिया में चला गया था। उसने सबसे पहले ग्रांट रोड स्टेशन के पास एक मकान किराए पर लिया और सोशल क्लब के नाम से एक जुए का अड्डा बनाया, जिससे वो बहुत पैसे कमाने लगा। जुए के अड्डे से अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद करीम लाला ने सोना, हथियार और शराब की तस्करी शुरू की और अपनी एक गैंग बनाई। इस गैंग का नाम पठान गैंग रखा। देखते देखते उसकी ये गैंग काफी नामी हो गई और पूरी मुंबई पर इस गैंग का कब्जा हो गया। करीम लाला ने इस गैंग में लगभग सभी मुस्लिम लोगों को शामिल किया था। इस कारण मुस्लिम लोग उसे मसीहा मानते थे। 1980 तक करीम लाला का नाम भारत के अंडरवर्ल्ड डॉन की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया था। कहते हैं कि करीम लाला और दाऊद इब्राहिम की आपस में कभी नहीं बनी। करीम लाला ने दाऊद के भाई शब्बीर को 1981 में मार डाला था। उसके बाद दाऊद ने करीम लाला के भाई रहीम खान को 1986 में मौत के घाट उतार दिया। दोनों में आपसी दुश्मनी शुरू हो चुकी थी और आखिरी वक्त में करीम लाला एक बीमारी से ग्रसित होकर 19 फरवरी 2002 में 80 की वर्ष की आयु में दुनिया को छोड़ गया। नंबर 8, अर्जुन गावली। इसने भी मुंबई पर काफी राज किया। एक समय आया जब सभी डॉन जिसमें से कुछ भाग गए थे या कुछ मारे गए थे, तब वो अकेला ही डॉन मुंबई में बचा था। अरुण गावली की गैंग में सैकड़ों लोग काम करते थे। ये सुपारी लेकर काम करता था। इसे सुपारी किंग कहा जाने लगा। खास बात तो ये थी कि पुलिस को हर बार इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता था और एक बार तो दाऊद और अरुण के बीच गैंग वॉर भी हुई थी, जिसके दौरान गैंग वॉर में कई छोटे गुंडे तो शहर छोड़कर भाग ही गए थे। नंबर 9, मान्या सुर्वे। ये एक ऐसा डॉन था जो पढ़ा लिखा डॉन था। मान्या ने कीर्ति कॉलेज से BA कर रखा था। 1978 में उसने पहला संगीन जुर्म किया, जिसमें उसे उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन जेल में उसने एक आदमी को बुरी तरह घायल कर दिया था। ये सब देखकर उसे रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसने बीमार होने का बहाना बनाकर खुद को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और फिर एक दिन मौका देखकर भाग गया। फिर मुंबई में उसने गैंग बनाकर काफी गुंडाराज फैलाया। एक दिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, तब वहां पुलिस आ गई और वो एनकाउंटर में मारा गया। नंबर 10, दाऊद इब्राहिम। ये एक ऐसा डॉन है जिसको आज पूरी दुनिया जानती है, जिसकी तलाश आज भी जारी है। इसके पिता एक पुलिस अधिकारी थे, जिसका फायदा उठाकर इसने वसूली करना शुरू किया था। आगे चलकर वो करीम लाला से मिला, जिसके साथ मिलकर उसने अपनी टी कंपनी बनाई। दाऊद अपने दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ता था। इसने कुछ ऐसे काम किए जो किसी डॉन ने नहीं किए थे। दाऊद ने मैच फिक्सिंग जैसे अपराध को जन्म दिया और साथ साथ फिल्मी हस्तियों को धमकाकर मुंबई में इस क्राइम को आम कर दिया। दाऊद आज भी अलग अलग पासपोर्ट की मदद से रूप बदलकर घूमता रहता है और आज भी ये मशहूर डॉन माना जाता है, जिसके नाम से लोगों के बीच दहशत बैठ चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इनमें से कौन से डॉन का नाम पहले सुन रखा था। धन्यवाद।